बच्चों आज बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। जब ड्रग्स का हम नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी कि ये वो दवाइयाँ होती है जो नशे के लिए यूज़ होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रग्स हम मेडिसिन को ही बोलते हैं। कोई भी दवाई है उसे मेडिसिन भी बोल सकते हैं, उसे ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स के अंदर दो तरह की कैटेगरी बनाई हुई है, उसको जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नशे वाली कौन सी होती है और बिना नशे वाली कौन सी होती है। तो ड्रग्स मेडिसिन को ही बोलते हैं, दवाई को ही बोलते हैं। और ड्रग्स के अंदर दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है नारकोटिक्स की और दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों नॉन नारकोटिक्स। तो यहां पे आके अब इनमें डिफरेंस आता है। जो नारकोटिक्स होती है, नारकोटिक्स कैटेगरी में जितनी भी दवाइयां आती है वो नशे के लिए यूज़ होती है या उनसे नशा होता है। अगर उनका ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया जाए तो वो उनसे एडिक्शन हो जाता है। बट नॉन नारकोटिक्स में ऐसी दवाइयां आती है जो अगर लंबे टाइम तक यूज़ की भी जाए तो भी उनसे कोई एडिक्शन नहीं होता, कोई उनकी लत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैटर होता है। तो नशीली दवाइयों को नारकोटिक्स बोलते हैं। अब नारकोटिक्स में कई तरह की होती है। देखिए, नारकोटिक्स में एक होती है बच्चों ओपियोइड्स। एक कैटेगरी है हमारी सेडेटिव्स की एंड ट्रैंक्विलाइजर। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टिमुलेंट्स। फोर्थ कैटेगरी होती है बच्चों हेल्यूसिनोजेंस। तो ये चार कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है नारकोटिक्स में: ओपियोइड्स, सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर, स्टिमुलेंट्स, हेल्यूसिनोजेंस। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओपियोइड्स के बारे में, कि ओपियोइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, वो कैसे क्या काम करती है, वो सब कुछ। नॉन नारकोटिक्स और देख लीजिए एक बार, फिर हम ओपियोइड्स शुरू करेंगे। सो नॉन नारकोटिक्स में बहुत तरह की ऐसी ड्रग्स आती है जिससे कोई नशा वगैरह नहीं होता है, बट ये किसी न किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप नेस्टेड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एंटीहिस्टामाइंस का। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स का। तो ये और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है इस तरीके से। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नेस्टेड्स क्या होते हैं। नेस्टेड्स का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। व्हाट आई सेड, नॉन स्टीरॉयडल, यानी कि कोई स्टीरॉयड वगैरह इनमें नहीं होगा, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पैरासीटामोल, जो अक्सर घरों में यूज़ करते हो आप सिर दर्द के लिए, बुखार के लिए। वो पैरासीटामोल जो है वो एक नेस्टेड है। पैरासीटामोल के अलावा निमेसुलाइड है, वो भी नेस्टेड में आती है। आइबुप्रोफिन, वो भी, मिफनामिक एसिड या मिफ्टलस्पाथ जो पेट दर्द के लिए यूज़ करते हैं वो भी नेस्टेड है बच्चों। तो इस तरह की दवाइयाँ नेस्टेड्स के अंदर आती है। एंटीहिस्टामाइन में वो दवाइयाँ आती है जो आपकी एलर्जी में काम आती है, जैसे कि सेट्रिजिन। एंटीबायोटिक्स में वो दवाइयाँ होती है जो इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद करती है, जैसे कि सिफिक्जिम। सिफिक्जिम एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है। तो इस टाइप की जो दवाइयाँ होती है ये सारी की सारी बच्चों नॉन नारकोटिक्स की कैटेगरी में आती है। अब मेन आज का हमारा जो मुद्दा है वो है ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स क्या है बच्चों? देखो, एक प्लांट होता है। आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, एक नशीली दवाई जो अक्सर जिसकी स्मगलिंग वगैरह की जाती है, जिसको मिसयूज़ किया जाता है, अफीम के बारे में, ठीक है। तो अफीम का जो प्लांट होता है, अफीम के प्लांट का नाम होता है बच्चों पॉपी प्लांट। अफीम के पौधे का नाम होता है पॉपी प्लांट। और
इसका बायोलॉजिकल नाम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका बायोलॉजिकल नेम है पपावर सोमनिफेरम। अब इस पॉपी प्लांट से बच्चों, अगर जब ये पॉपी प्लांट होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे कैप्सूल्स लगते हैं, और जब वो कैप्सूल्स कच्चे होते हैं, अनराइप होते हैं, अनराइप कैप्सूल्स, मतलब कि कुछ इस तरह के दिखते हैं वो कैप्सूल बच्चों। लाइक दिस। तो ये मान लीजिए ये ऊपर वाला जो है दिस इज अनराइप कैप्सूल, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मतलब जो इसकी खेती करते हैं, एक्चुअली इसकी खेती करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि एक नशीला इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो नशीले होते हैं। बट इसका मेडिसिन में भी यूज़ होता है, दवाई में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो जो इसकी खेती करते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक सुई सी होती है, उसको चुभो देते हैं, जिससे इसके अंदर से एक मिल्की सा सिक्रेशन नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये देखिए, मान लीजिए एक बर्तन में उसको, इस मिल्की से सिक्रेशन को इकट्ठा कर लिया जाता है। ये जो मिल्क सिक्रेशन होता है इसको बोलते हैं, दिस इज द यू कैन से लेटेक्स। अब इस लेटेक्स से ओपियम बनता है। जब ये ड्राई हो जाता है, सो दिस लेटेक्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओपियम, और यू कैन से अफीम। जब ये लेटेक्स क्या हो जाएगा, ड्राई लेटेक्स से हमें क्या ऑब्टेन होता है, वी गेट ओपियम। अब इस ओपियम से जितनी भी ड्रग्स बनती है आगे चल के, अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो उन सभी ड्रग्स को हमने कोई कॉमन नाम दे दिया, ओपियोइड्स। ओपियम से जो भी ड्रग्स बनती है उन सभी ड्रग्स को हमने कॉमन नाम दे दिया, क्या दे दिया, ओपियोइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपियोइड समझ में आ गया कि ओपियोइड्स वो ड्रग्स होती है जो ओपियम से बनाई जाती है। ओपियोइड्स वो ड्रग्स होती है जो किससे, अफीम से या ओपियम से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो ओपियोइड ड्रग्स होती है, इससे जितनी भी ओपियोइड ड्रग्स बनती है वो एक खास तरह के रिसेप्टर से बाइंड करती है। सो ओपियोइड ड्रग्स एक खास रिसेप्टर से बाइंड करती है, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये इसके रिसेप्टर का नाम ध्यान रखना, ओपियोइड रिसेप्टर्स। अब ये ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं बच्चों, ये ओपियोइड रिसेप्टर दो जगह पे होते हैं। एक तो हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, यानी कि स्टमक वगैरह के आसपास, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो ये दो जगह है जहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बंदा अफीम खाएगा तो अफीम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो छोटे छोटे उसके कण होंगे, वो जा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अटैच हो जाएंगे क्योंकि वहीं पे उसके रिसेप्टर हैं, या वो जा करके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएंगे और उसके बाद अपना रोल प्ले करेंगे, जो भी उनका रोल होगा। अब क्या रोल होता है जब अटैच हो जाते हैं ओपियोइड रिसेप्टर पे ओपियम ड्रग के मॉलिक्यूल्स या ओपियोइड्स के मॉलिक्यूल, तो वो एज अ डिप्रेसेंट काम करते हैं। फंक्शन क्या है फिर ओपियोइड ड्रग्स का, ये जो दवाइयाँ होती है, दीज ड्रग्स एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड एनाल्जेसिक। तो ये दो मेन फंक्शन ये शो करते हैं, डिप्रेसेंट एंड एनाल्जेसिक। डिप्रेसेंट मतलब उसको बिल्कुल, जो भी बंदा होगा उसको बिल्कुल एकदम से वो एक जगह पे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल डिप्रेस होकर बैठ जाएगा। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन को ख़त्म करने के लिए, और इसीलिए ओपियोइड्स को बच्चों पेन किलर भी बोला जाता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। और बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं, इसीलिए अलग अलग दवाइयों में इनका यूज़ होता है। वो अलग बात है कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं क्योंकि इससे नशा होने लगता है। जो ये बार बार इसका यूज़ करता है वो उसके बगैर रह नहीं पाता, उसको इनकी लत पड़ जाती है। बट एक्चुअल में इनका बहुत अच्छा यूज़ है, ये बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं। खैर,
अब जानिए बच्चों ओपियम के डेरिवेटिव्स के बारे में। ओपियम डेरिवेटिव्स, ओपियम डेरिवेटिव्स में आप दो एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं, एक तो मॉर्फिन का और दूसरा एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं आप बच्चों कोडीन। अब मॉर्फिन तो आपको याद रखना ही रखना है, वेरी वेरी आईएमपी। कोडीन को आप इग्नोर कर सकते हैं, जिसे याद रखना है वो रख सकता है, अदरवाइज कोडीन ना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट मॉर्फिन आपको याद रहना ही रहना चाहिए। तो मॉर्फिन के बारे में मैं बताता हूँ कि मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली एनाल्जेसिक होता है, लेकिन वही बात है कि इसकी इन सब की प्रॉब्लम एक है कि ये एडिक्शन करते हैं। एडिक्शन का मतलब इनकी लत पड़ जाती है अगर इनका बार बार यूज़ किया जाए तो। अब देखिए बच्चों, अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया जाए तो क्या होगा। लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट। मैंने बोला अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया जाए तो उससे बनता है बच्चों हेरोइन। एसिटाइलेशन विच इज अ केमिकल प्रोसेस, सो एसिटाइलेशन करने पे बनता है एक और अलग तरह का केमिकल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज कॉल्ड हेरोइन। और ये बच्चों एक नशीला पदार्थ होता है जो ये हेरोइन है। सो हेरोइन का एक और नाम है, इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, वेरी वेरी आईएमपी। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हेरोइन का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका सेकंड नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है। अच्छा, अब हेरोइन के एक दो और नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कॉमन नेम्स है। हेरोइन को बच्चों स्मैक भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक। हेरोइन को बच्चों ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा तो बोलते हैं ब्राउन शुगर पकड़ी गई, ऐसे छापे वगैरह जब मारते हैं। सो इसी का नाम है, हेरोइन को स्मैक या ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। और कैसे बनती है, इट इज़ मेड बाय द एसिटाइलेशन प्रोसेस ऑफ मॉर्फिन। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टी देख लीजिए कि जो ये हेरोइन होती है, हेरोइन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाइट कलर की होती है और इसका जो टेस्ट होता है यू कैन नहीं, टेस्ट नहीं सॉरी, स्मेल जो होती है इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती। सो इट इज़ ऑर्डरलेस, बट इसका टेस्ट बड़ा ही कड़वा होता है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ओके, और क्रिस्टलिन फॉर्म में ये पाई जाती है। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज आपको इसकी ध्यान रखनी है कि वाइट कलर की होती है, कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है, कड़वी होती है और क्रिस्टलिन फॉर्म में पाई जाती है। अब जो यूज़ करने वाले हैं वो हेरोइन का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं इसको बाय स्नॉर्टिंग, यूज्ड बाय स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है कि जस्ट जो नाक से एकदम से स्मेल करके वो लेते हैं, उसको स्नॉर्टिंग प्रोसेस बोला जाता है। सो ये हुआ बच्चों अपना हेरोइन के बारे में। अब हेरोइन जो है, हेरोइन भी एक तरह का डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। और हेरोइन का जो नशा करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही क्योंकि नशेड़ी होते हैं तो केयर, उनको ये ध्यान नहीं होता कि कैसे नीडल वगैरह का यूज़ करना है, सिरिंज वगैरह का, तो आपस में ही एक दूसरे को नीडल वगैरह लगाते रहते हैं, जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है, एड्स फैल सकता है, ब्लड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी उनको हो सकती है। चलिए, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं था वैसे, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब आपको देखना है इसके ओपियोइड्स के थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स का मतलब हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है या इसको क्यों यूज़ किया जाता है। सो ओपियोइड जो ड्रग्स होती है, मैं ओपियोइड ड्रग्स के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि मैं सभी ड्रग्स को कवर कर रहा हूँ जो ओपियम की कैटेगरी में आती है। सो ओपियोइड ड्रग्स क्या करती है बच्चों, दे रिड्यूस पेन, मतलब कि दर्द को कम करती है, टेंशन को कम कर देती है, एंजाइटी को कम करती है। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट होना, ठीक है।
और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में भी इसको यूज़ किया जाता है, लो ब्लड प्रेशर। तो ये 4-5 प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों, इसका एक स्ट्रक्चर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर देख के कि भाई इनमें से ये जो गिवन स्ट्रक्चर है किसका है, तो आपको ध्यान रखना है ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।